सबका जन्म से कि प्रिय भाई बहनों, आज का मैसेज है। प्रियो, हम संसार में हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी घर में पैसे की कमी होती है, अन्न धन की कमी होती है और उसी में मनुष्य जुझा हुआ है। कठिन से कठिन परिश्रम करता है, फिर भी वो सफल नहीं हो रहा है। उसके लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। और प्रियो, हम देखते हैं भजन संहिता 34 का 9 पद। ये वचन प्रियो उसी के लिए है जो संसार में अब उनके जीवन में कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में घटी रहती है, परेशान रहते हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन है। और जो इस परमेश्वर के वचन को सुनेगा और इस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसका भय मानेगा, तो प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है इस वचन के द्वारा। देखेंगे भजन संहिता 34 का 9 पद। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। प्रिय साथियों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों है। प्रियो, जब तक परमेश्वर तो प्रतिज्ञा करता है कि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है, यानी किसी चीज़ की घटी नहीं होती है, अनहोगी। लेकिन प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे नहीं, प्रिय साथियों, ये परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि उसके डरवैयों को, यानी जो परमेश्वर से डरते हैं, भय मानते हैं, उनको किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। परमेश्वर प्रियो घटी आप लोगों को नहीं होने देगा, ये प्रतिज्ञा करता है। लेकिन प्रियो उसका शर्त है, यानी उसकी एक आज्ञा है। किसको घटी नहीं होगी? जो अगर वचन पढ़ते हैं 4 पद इसी में, तो लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यानी प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसकी परमेश्वर सुन लेता है। परमेश्वर प्रियो पास जाने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के पास जाने का मतलब होता है कि हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे नहीं जब तक, प्रभु कहता कि मांगो तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोया, ढूंढो तो पाओगे। प्रियो, अगर ढूंढेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, तो हमें नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और सब कुछ उसके हाथ में है। जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसका भय मानेगा, उसको परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। क्योंकि 34 का 10 पद में कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रियो, जो परमेश्वर को ढूंढेगा, जो परमेश्वर को खोजेगा, उसी को परमेश्वर किसी चीज़ की घटी होने नहीं देगा। यानी प्रियो, खोजेंगे कैसे? जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। उसके समीप रहने का मतलब होता है प्रियो, उससे प्रार्थना में लिपटे रहें। उससे सुबह शाम जब भी आपका विचार करे, तब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और कहता है कि ढूंढो तो पाओगे,
खोजो तो पाओगे। तो प्रियो, हम परमेश्वर को खोजेंगे, खोजते हैं कैसे? प्रार्थना के द्वारा हम खोजते हैं, परमेश्वर उसी समय मिलेगा। इस तरह दिन भर काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसे हम परमेश्वर को जब ढूंढेंगे तो वो कहता है कि ये जवान सिंहों की तो गति होती है, यानी जवान सिंह होते हैं प्रियो, बहुत बड़ा बलवान होता है शेर, लेकिन फिर भी वो भूखा रह जाता है। लेकिन कहता है कि यहोवा के खोजियों की किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रियो, किसी चीज़ की घटी नहीं, परमेश्वर कहता है किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। इसलिए हम परमेश्वर का एक भय माने, उसका डर माने। हम जब तक उसके शर्त को पूरा नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर वो नहीं देगा। और प्रियो, हम बता दूं कि जो परमेश्वर देता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे जीवन दे और चाहे धन दे। जो भी कुछ भी आपको अगर जीवन दे दिया, नया जीवन दे दिया, अनंत जीवन दिया, तो उससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य संसार में रहकर के पेट के लिए रात दिन परिश्रम करता है, और उस परिश्रम को प्रियो, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। हर एक को परमेश्वर ही खिलाता है, सब कुछ वही देता है। लेकिन मनुष्य के समझ में आता है कि मैं अपने शरीर से, अपने बल से काम करता हूँ, हम जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। तो प्रियो, अगर वैसा मनुष्य सोचता है तो आज ही कभी भी आपका जीवन नाश हो सकता है, आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए अपने पर भरोसा न करें, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो सब कुछ परमेश्वर को पूरा करता है। अगर 12 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। प्रियो, वही मनुष्य होगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, उसको परमेश्वर लंबी दीर्घायु से तृप्त करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में कोई दुख, कोई बीमारी नहीं आने देता है। और देखते हैं 7 पद में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हर समय परमेश्वर आपको अपने सरदूतों का चारों ओर घेरा रहता है। किसी को किसी दुख से, किसी परेशानी से परमेश्वर को हमेशा बचाता रहता है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर का भय माने, उसके डर में चलें तो परमेश्वर आपको हर घटी को पूरा करेगा। हर चीज़ उसके हाथ में है, वो सब कुछ करेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।